नाउ विल डिस्कस फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे विल वुड में और शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। कैन और मे फ्यूचर में नहीं आते हैं, आप कोई कन्फ्यूज़न ना रखेंगे दिमाग में, इसी तरह बता दे रहे हैं, इसको भी साथ साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। विल वुड में और शैल शुड में, और कैन कुड में, मे माइट। एक लड़की का इसमें आया था, किसी के का क्वेश्चन था, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, देखेंगे उसको आप। तो ही सेड आई शैल लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। ही सेड दैट, सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट से जुड़ेगा। आई को ही में बदलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही में ही बदलेगा। आई के साथ हम विल लगाते हैं, विल को वुड में बदलेंगे। लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, तो ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। दिस इज योर सेंटेंस विच इज रेडी। He said to her, will you lend me your pen? This question is asked on my WhatsApp number. Someone has asked, मैडम क्या होगा इसका, जबकि लास्ट ईयर भी ये पढ़ाए थे, ऐसा नहीं था कि आपको नहीं आएगा। और देखिए इसको हम इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। Someone has sent on my WhatsApp to this question. He asked to her, will you lend me your pen? कुछ भी तो कन्फ्यूजन जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए, ही आस्क्ड हर। इफ से जुड़ेगा। विल को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, यू की बात करेंगे, यूज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर हमारा ऑब्जेक्ट हर है तो शी हो जाएगा। विल वुड में बदल जाएगा। लैंड लैंड ही रहेगा क्योंकि वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब मी की बात करते हैं। मी में कोई कन्फ्यूज़न हो गया है तो मी जो है ही के अकॉर्डिंग बदलेगा हिम में। मी, आई, वी ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही बदल जाएगा हिम में। और योर, अब योर की बात करते हैं। योर हर के लिए आ रहा है। यू, योर ये सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं तो ये हर में बदलेगा। और पेन, तो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्फ्यूजन देयर। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड डिस्कस्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो। तो ही आस्क्ड हर इफ शी वुड, सी के साथ वुड लेंगे, विल लेंगे, विल को हम वुड में बदलेंगे। यहाँ भी विल है पहले से, वुड में बदलेंगे। लैंड लैंड ही रहेगा क्योंकि वुड भी फर्स्ट फॉर्म में ही वर्ब को लेता है। मी को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम, और योर को हम हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर, पेन। तो लगता है मुझे मी और योर में आप कंफ्यूज थे, तो मी और योर का कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए क्योंकि मी, आई, वी ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यू, योर ये सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यू, योर को आपने हर में भी चेंज किया और मी को हिम में चेंज किया। इन दिस वे द गर्ल हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। शी सेड टू हिम, मे आई यूज योर टेलीफोन? दिस इज क्वेश्चन, दिस इज नॉट इम्परेटिव, देयर परमिशन इज आस्क्ड विद मे। ये का सेंटेंस जो है एक क्वेश्चन है, आप इसको इम्परेटिव सेंटेंस में न समझें। क्वेश्चन मार्क इज देयर। सी आस्क हिम, सेड टू को आस्क में बदलेंगे बिकॉज दिस इज क्वेश्चन स्टार्टिंग विद मे। इफ आई को अब बार बार बता रहे हैं, आई को हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं और हम ब्लैक बोर्ड पे भी मार्क करके दिखाते हैं, यहाँ भी आपको मार्क करके दिखा रहा। आई को शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो शी हो जाएगा और मे माइट हो जाएगा। यूज़ में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि माइट के साथ भी वो फर्स्ट फॉर्म में आती है तो यूज़ ही रहेगा। अब यू आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यू में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू भी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? हिम के अकॉर्डिंग। तो हिम के अकॉर्डिंग या पॉजेसिव केस में जो हमको लेना तो हिज टेलीफोन। So in this way your sentence is, she asked him if she might use his telephone. So I hope everything is clarified in your mind. Hari said to me, can you spare some money for me? This is question starting with can. Hari asked me if, यहाँ इफ लेंगे क्योंकि कैन ऑक्सिलरी है, कैन के साथ शुरू हो रहा है, कैन मॉडल है उसके साथ शुरू हो रहा है इसलिए क्वेश्चन है। कैन को कुड में बदल देंगे, लेकिन अभी हम यू की बात करेंगे। इफ़ वेदर लेने के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट की बात करते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। बोले
हरी आस्क्ड मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी. हरी आस्क्ड मी. आज तो आस्क ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. बहुत बार पढ़ाया जा चुका है नरेशन से शुरू नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो सकता था आपको डाउट होते, इसलिए नरेशन से ही शुरू किए. इस बार चाहते थे कि सिंथेसिस पहला चैप्टर हो, लेकिन नहीं हो पाया. हरी आस्क मी इफ़ आई कुड. यू की बात करेंगे हम हमेशा जब इफ़ वेदर या कंजक्शन या क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कंजक्शन का काम करे उसको ले लेते हैं, तो हमको तुरंत सब्जेक्ट की बात करनी होती है. लड़कियां यहीं कंफ्यूज होती हैं, वो तुरंत वर्ब ले लेती हैं. तो यू हैव टू क्लैरिफाई इन योर माइंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमको लेना है. इसके बाद हरी आस्क में इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम. अब मी को हिम के अकॉर्डिंग क्यों चेंज किया गया है, मी को हिम में क्यों बदला गया है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे. तो मी जो है हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए हिम में बदल गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन नेक्स्ट योर टर्न. And this is enough for today. I hope you could do your exercise. We will discuss exercise 3 in